दिन प्रतिदिन बाल काटने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं, कहीं कालुआना में राजस्थान में तो कभी कहीं। आज मत्तूवाला में भी एक ऐसा मामला सामने आया है। यहाँ के लोगों का आरोप है कि इन्होंने 2 युवकों को पकड़ा है जो टूना टोटका करके तांत्रिक विद्या से गांव में अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे थे। गांव के लोगों का ये कहना है कि ये जो 2 लोग पकड़े गए हैं वो तांत्रिक विद्या से शमशान घाट के अंदर टूना टोटका कर रहे थे, जिससे गांव में अशांति फैलती है। आज ये गांव मत्तूवाला का ये पूरा मामला है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो लोग खड़े हैं, ये लोग यहाँ पे इन लोगों ने 2 लोगों को पकड़ा है जो जिन पे आरोप है कि यहाँ पे टूना टोटका किया जा रहा था, और वो 2 लोग मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो 2 लोग नीचे बैठे हैं इनको गांव वालों ने पकड़ा है। गांव वालों का कहना है कि ये 3 लोग थे कुल। जो तीसरा लोग गांव वाले जब उनकी तरफ जाने लगे तो तीसरा वहाँ से फरार हो गया, लेकिन इन 2 लोगों को पकड़ा है। इनका क्या कहना है, इनका ये कहना है कि ये किसी अपनी रिश्तेदारी में जाकर के अपनी बीमार माता का पता करने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में गांव वालों ने इनको पकड़ लिया। लेकिन गांव वालों का आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी संख्या में गांव के लोग जो इकट्ठे हुए हैं, इनका साफ तौर पे यही है कि दिन प्रतिदिन जो अंधविश्वास की बाल काटने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं वो महज एक अंधविश्वास है, महज एक लोगों की चर्चा बनाई हुई है। लेकिन उस चीज़ का जो फ़ायदा उठा करके चोरी करने वाले चोर सक्रिय हो गए हैं और चोरी करने के आरोप के बजाय उन पे बाल काटने के इल्ज़ाम जड़ दिए जाते हैं। तो आखिर इसमें कितनी सच्चाई है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह से जिन लोगों के सामने ये आती है, जिन लोगों ने घटनाओं का व्याख्यान करते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि बाल काटने के बाद जिस महिला के बाल काटे जाते हैं उसके शरीर पे एक त्रिशूल का निशान बन जाता है और वो बेहोश हो जाती है। तो ऐसे में अब कितनी सच्चाई है, ये इन लोगों का क्या कहना है जो पकड़े गए हैं, वो चलिए हम आपको दिखाते हैं। मैं तो यहाँ नहीं तो शमशान में लकड़ी लेने गया था। अच्छा। तो ये उनको शक हो गया भी ये शमशान के अंदर भी जो टूने टपुने करता है। ठीक है। कितने बजे गए थे लकड़ी? करीबन कोई टाइम था 10-12 का टाइम था। दिन में 12 बजे? हाँ। कल दिन में नहीं, बहुत दिन 7-8 दिन के बाद होगी। 7-8 दिन पहले। तो अभी इन लोगों ने क्यों पकड़ा आपको? मैं गया था जी मेरी मम्मी का पता लेने को लगे रात। कब? करीबन कोई टाइम था 10-12 का, ये तो टाइम ये बताते हैं। अच्छा। पर मैं तो कहता हूँ 9:30 का टाइम था। अच्छा। तो ये बोले भी आप मसान से आए। अच्छा। मगर नहीं जी, मैं मेरी मम्मी का पता लेके आया हूँ मोटरसाइकिल। हम दोनों आदमी आए थे। कहाँ से आए? नूइयावाड़ी से। अच्छा। मम्मी भी आ रही है। तो मैं जी मैं तो वहाँ जाके आया। फिर मैं कहीं मजाक कर रहे हैं, बोले नहीं मैं जी आपको दिख रहे हैं, ये बात बताई मैंने। आपका गाँव कौन सा है? नूइयावाड़ी है और वैसे यहाँ रहता हूँ 15-16 साल हो गए। मैं जी राणीए तो आया सी। नूइयां वाले बस वो मासी का पता लैन गया सी। एक इन्हू छड्डन आया सी बस। अच्छा। छड्ड के तो बस इत्ते आ गल बन गई भी ये ढाला लाउणा है, फलाना करना है, वैसे झूठा इन्नी गल है। अच्छा, ये कहंदे भी तू नाल गया सीगा। मैं कहा भी मैं तो नहीं नाल। तो तुम दोनों इकट्ठा एक साथ कैसे पकड़े इन्होंने? ਇਹ ਜਦੋਂ ਜੀ ਘਰੇ ਵੜਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਮਸਾਣਾ ਚੋਂ ਢਾਲਾ ਢੂਲਾ ਲਾ ਕੇ। नहीं, आप रानिया से आए, ये नूइयावाड़ी से आए, तो इकट्ठे ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਣੀਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਰਾਣੀਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਗਾਮ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਪੜਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਆ ਨੰਬਰ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨੂਈਆਂ ਵਾਲੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁੜੀਆ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੋਰ ਆ ਗਏ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ 9 ਵਜੇ 9-10 ਵਜੇ 11 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਜੀ 10-11 ਜਾਂ 9 ਦਾ ਬਸ ਇੱਥੇ ਜੀ ਨੱਕੋਂ ਘੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਏੜੀਆ ਯਾਰ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। माता का अपने दरबार से लाश किसने बना है? वो हार श्रृंगार थी माता की। अच्छा। जो माता को लगता है ना माता के, वो जरा सेवा लगा रखी लड़के ने, तो वो मंदिर के वास्ते आपको वो यही है वो लड़का, वो उसने सामान लगा दिया। कहाँ पे लगा रखी है? इसके गांव में एपड़ में। अच्छा। वो सामान दे के अब नूइयां चलते हैं हम। अच्छा। हम नूइयां आगे तो रात को फोन कर दिया, बोले डाणी के अंदर बाल कट के चोर आ गए, आप घरे आ जाओ, सुबह आ जाएंगे। कहना नहीं अभी आओ। हम तो बेदर को के आगे ये मेरे पास के तंबे चक के खड़े थे, बोले आप तो मसाना से आए। नहीं मार्गन की कौन हो? वो सामान कहाँ है? वो तो वही है मंदिर के पीछे। तो शमशान घाट में जो है वो क्या है? भाई पता नहीं जी, हम तो ना शमशान में गए
ना हमारे को पता। देखा आपने, इन लोगों का कहना है कि ये अपनी किसी रिश्तेदारी में अपनी माँ से मिलने के लिए जा रहे थे। ये लोग रह तो यहाँ रहे मत्तूवाला में, लेकिन ये पुराने बाशिंदे नुइयावाली गांव के बताए जा रहे हैं। लेकिन इनका कहना है कि नुइयावाली से यहाँ पे आए थे, लेकिन सच क्या है ये हम नहीं कह सकते, इनका ये कहना है। लेकिन अब गांव के लोगों का क्या कहना है, मत्तूवाला गांव जो जिन लोगों ने इनको पकड़ा था, प्रत्यक्षदर्शियों से भी मिलवाएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं गाँव के सरपंच के पास। सरपंच साहब, ये बताइए कि ये लोग जो 2 पकड़े हैं, बताए जा रहे हैं 3 लोग थे, इनको कहाँ से पकड़ा था, क्या इनकी मंशा थी? पूरा कोई सबूत है नहीं जी इनके पास में जी। कोई सबूत मिलने के बाद उसके बाद में भी गांव की पंचायत बुला रखी है, जो फैसला आएगा उसके बाद में कोई आगे का कानून कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, अभी इनको किस टाइम पकड़ा था इन लोगों को? ये तो कह रहे हैं रात की 12 बजे। अच्छा, आपको कब सूचना दी? मेरे को तो सुबह अभी करीबन 7:30 बजे। 7:30 बजे सूचना दी, तो अभी तक किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंचे? नहीं, कोई ठोस नतीजा नहीं निकला अभी। अब वैसे लग क्या रहा है आपको, क्या लग रहा है इन लोगों के? ये के बाद में उसमें बाद में को पता चलेगा ना। ये आपके गांव में रह रहे हैं 15-16 सालों से? पहले कभी कोई वोटर यही है, सफाई कर्मचारी है, सब कुछ है। पहले कोई घटना आई ऐसी सामने की, टूना टोटका वगैरह करते हो? नहीं, 3-4 दिन पहले मेरे सामने ये बात आई थी, उनको सूचित भी कर दिया था। अच्छा, तो उसके बाद में देखो आगे की जो कार्रवाई होगी उसी। चलिए, सरपंच साहब का ये कहना है कि 3-4 दिन पहले इनकी शिकायत आई थी तो कि ये टूना टोटका करते हैं, लेकिन अब फिलहाल इस मामले पर किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है ग्राम पंचायत। अभी थोड़ी देर बाद में पंचायत के अंदर ये फैसला लिया जाएगा कि आखिर इनको किस तरह की सज़ा दी जानी चाहिए, ये दोषी हैं, ये निर्दोष हैं, ये ग्राम पंचायत तय करेगी। चलिए, हमारे साथ कुछ युवा साथी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। उन्होंने पकड़ा था किस समय पकड़ा था और क्या ये लोग उस टाइम कर रहे थे? सर, आप बताइए, ये लोग कब पकड़े गए थे? ये रात को पकड़े गए बता रहे हैं, और अब मैं सुबह मेरे पास मैसेज गया, अभी पंचायत हो रही है। एक गांव के मौजूद व्यक्ति होने के नाते, सोशल वर्कर होने के नाते मेरे को इस पंचायत में बुलाया गया था किसी के द्वारा, और रात 9 बजे मेरे पास मैसेज भी गया था इस तरह से गांव में इस तरह का सिस्टम हो रहा है। तो कुछ युवा साथी, हमारी एक संस्था है गांव में, क्लब है, वो साथी रात को उस इंतज़ार में शमशान घाट में छिपे भी थे, टीम भेजी गई थी, और उन्होंने ये भी बोला था भी रात को 12 बजे हम इसके पर्पज़ पर पहुंच जाएंगे, 12-1 बीच में ये होता है। तो उसके बाद में सुबह पता चला तो शाम को ही झबेड़ा हो गया, जो साधु संत बार का एक आया हुआ है, उसकी वजह से ये सारा सिस्टम हुआ है। और अब पंचायत क्या फैसला लेती है, क्या सबूत चाहिए पंचायत को, ये तो पंचायत ही बता पाएगी। लेकिन फिलहाल क्या लग रहा है कि सरपंच साहब ने बताया कि पहले भी 3-4 दिन पहले इनकी शिकायत आई थी, किसी ने की थी, तो आपको क्या लगता है, इनसे सामान भी कुछ बरामद हुआ है वहाँ पे शमशान घाट में, तो क्या इनके मंशा हो सकती है ऐसी कुछ? सर, ऐसे हैं जो हमारे गांव के जो इसके उगा हैं इस प्रकरण के, वो गांव के 3 पीढ़ियों से बासिंदा है, उन पे भरोसा किया जाना चाहिए, पंचायत को उनकी बात सुननी चाहिए। और कहीं न कहीं जैसे ये अंधविश्वास फैला रहे हैं, टोना टपका है, तो इसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लड़के जो सामने आ रहे हैं, जो सबूत दे रहे हैं, वो गांव के 3 पीढ़ियों से बासिंदा है, हमें उन पर भरोसा करना चाहिए और उनकी बात को मान के आगे की कार्रवाई करनी चाहिए, मेरे को ये लगता है। नानी ने और मेरी नानी के साथ 2 औरतें और थी, उनको देखा है ये। अच्छा। इनके पास एक हांडी थी, इतनी कोरी थी, उसके ऊपर टूल बंधा हुआ था, टूल के बीच में हमने पता नहीं जी क्या था, और ये घंटी के बार चक्कर लगा रहे थे। जब उन्होंने बुधवार की बात है, बुधवार का इन्होंने गांव में जिक्र कर दिया, गांव वालों ने फिर पहरा रखना चालू कर दिया, बाद में ये पकड़े गए। कब देखा था आपके? पिछले बुधवार को। अच्छा, पिछले बुधवार। हाँ जी। रात में या सुबह दोपहर 12 बजे थे। अच्छा, दोपहर 12 बजे देखा था। हाँ, इसकी जनानी भी साथ में थी, लकड़ा का बहाना बना रहे, हम डंडी की लकड़ी ला रहे। लगातार पकड़े गए, तो आपने लगातार निगरानी की, उसके बाद हाँ, उसके बाद में पकड़े गए। चलाता है, और बाहर से इसके लिए पुच्छा कटाने के लिए आते हैं, यानी आखा वगैरह कहते हैं, वो कटाने के लिए आते हैं। कम से कम 20-20 आदमी आते हैं। है सफाई कर्मचारी, काम वो करता है, सफाई कर्मचारी कुछ नहीं। आपने क्या जी, ये मंगलवार से लेके आज तक मुसान भूमि में जाते हैं, दिन और रात। इनका मोटरसाइकिल आता है रात की 12:15 बजे, रात को आते हैं। रात में इनको पकड़ा है 12 बजे से ही। 2 आदमी थे, इनके पास एक चिमटा, एक जोड़ा, मोटरसाइकिल लेके छोड़कर भागे हैं। लाइट बंद मोटरसाइकिल था, मेरे पास उसकी चाबी है, चाबी मैं लेके आया मोटरसाइकिल की, तो ये घर पे आ गई। अरे इन्होंने उसके बाद हमसे झगड़ा भी किया है पूरा, भी हमें क्या कर सकते हो। हमारा इसकी बीवी है, वो उससे इससे भी ज़्यादा झगड़ा करती है, वो भी सहमत है इसके साथ। अभी आप क्या चाहते हो इनसे? हम ये चाहते हैं भी इनके साथ फुल से फुल कार्रवाई हो, इनकी सजा हो।
फुल से फुल सजा हो इसकी। और जो आपने पकड़ा है, क्या आपके गांव में पहले भी कोई ऐसी घटना हुई है? नहीं जी, कई बार पहला तो नहीं हुई थी। अब जी 10 दिन हो रहे हैं, इकलार कर रहे हैं जरान भूमि में, वो टूने टप्पे कर रहे हैं, कभी तो हांडी ले जाते हैं, कभी और कोई चीज़ ले जाते हैं और कारोबार कर रहे हैं। और मैं खेत का पड़ोसी हूँ जी, मैंने इसको रोका तो ये गड़ पड़ गया आगे से। ठीक है, मैं उसके बाद सरपंच के पास आया तो सरपंच ने कहा इसकी निगरानी रख के हम कार्रवाई करेंगे, तो फिर इसके बाद हमने ये कार्रवाई की। इससे पहले भी ये एक बार कर चुका? हाँ, कर चुका जी, कई बार ये काम कर चुका। ये कम से कम गांव वाले बता रहे हैं अभी 10-12 दिन से ये गांव में अंधविश्वास फैला रहे हैं और शमशान भूमि में जाते हैं 10-12 दिन से। और हमारी मोटरें हैं 3 पास में, वहाँ कभी चावल मिल जाते हैं, कभी वहाँ सीरा वगैरह मिल जाता है, कभी कुछ। तो ये रोज़ इनका यही काम है, 10-12 दिन हो गए। तो ये गांव में लगातार अंधविश्वास फैला रहे हैं और टोने वगैरह कर रहे हैं। तो इनको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो ना, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। अरे इनको ना सबक सिखाना चाहिए कि ये अंधविश्वास आज के ज़माने में नहीं चलेगा। वो पहले वाली बात नहीं रहेगी। आजकल लोग समझदार हो गए हैं, तो लोग यही चाहते हैं कि इनके साथ कार्रवाई होए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए। हाँ जी सर, ये बताइए, ये लोग हैं, क्या लगता है आपको? ये तांत्रिक विद्या करते हैं। वो जो एक लड़का है ना, वो बैठा, उसको रात में उसके घर गया, मैं तू कहाँ का रहने वाला, का नूई आवड़े का, सुबह वो रानिया का। हम सौदा लेते हैं, जो वो अपने सेवा होती है ना, माता की सेवा करते हैं, उसे टूना टूना करते हैं। वो शमशान भूमि के अंदर सारा सबूत पड़ा है। बहुत लोगों ने देखा है इनको, ये नहीं कि नहीं देखा है। तो क्या लगता है आपको, ये रियल में? रियल बिल्कुल है जी, ये रियल में है। तो पहले कभी आपने इनको तांत्रिक इन्होंने देखा है और मैंने नहीं देखा। बहुत 10 साल से कर रहे, यही काम करते हैं ये बंदे। देखे खेत के पड़ोसी, हमारी शमशान भूमि के घर के पड़ोसी हैं, खेत शमशान भूमि के पास है, इन्होंने देखा है। ये काम तांत्रिक विद्या करता है। ठीक है। कि रात में इसके घर गया 11:30 बजे, तो इसके घर 10 आदमी बैठे थे, वो कहाँ गया। ये तो कहता सूरदास है, ये नूइया वाली का है। सुबह आके वो बंदा क्या, मैं रानिया का हूँ। अच्छा, जिसने अभी रानिया का बताया? हाँ, वो रात मेरे को कह रहा था कि मैं नूइया वाली का हूँ। अच्छा। अरे मेरे को दिखाई नहीं देता, सूरदास हूँ मैं। अरे वो सारा दिखाई देता है उसको। ये झूठ तो इसमें सरासर झूठ है, ये है तांत्रिक है ये। ठीक जी, ये घर पे भी करते हैं टूना टोटका और सारा दिन ढोलक बैठी बजाते हैं और वहाँ भूतिया सेकते हैं। और हमने रात 4 लोगों ने पकड़ा था इनको और लगातार 10 दिन से पकड़ रहे हैं जी। 10 दिन से हम इनकी निगरानी में है जी। ठीक है, तो कल रात को ये पकड़ में आए? हाँ जी, कल रात में पकड़ में आए। 2 दिन पहले भी पकड़ में आए थे, हमने सरपंच को बताया था जी। जब इनको पकड़ा था तो क्या क्या सामान था इनके पास? एक हांडी थी जी, ऊपर टूल बंधा हुआ था, एक बोतल थी, थोड़ी सी कणक थी जी। और वो जैसे जंटे के बार चक्कर लगवा रहा था जी, उसको पूरा उगाड़ा करके। अच्छा, जेंट्स को कोई आदमी था? हाँ जी, इनका जो बोल रहे हैं सूरदास, उसको दिखाई नहीं देता, उसको पूरा उगाड़ा करके और जंटे के बार चक्कर लगवा रहे थे मुसाण भूमि में। उन जो लोगों को पकड़ा था वो गांव के शमशान घाट से उन लोगों को पकड़ा था और बताया जा रहा है कि उनके पास कुछ टूना टोटका और तांत्रिक विद्या करने का कुछ सामान भी बरामद हुआ था, लेकिन वो उन लोगों के हाथ में नहीं था। वो शमशान घाट में कुछ कर रहे थे, कुछ फेरी वगैरह तांत्रिक विद्या अपने तंत्र मंत्र से कुछ किया जा रहा था। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस साइड की, ये देखिए, ये जो सामान है ये उन लोगों से बरामद किया गया है जो 3 लोग बताए जा रहे थे। थोड़ा सा आगे मैं आपको ले जा करके दिखाना चाहूँगा कि एक बोतल है और थोड़ी चूड़ियाँ हैं और क्रीम है, लिपस्टिक है, तेल है और मांग में भरने वाला सिंदूर है, लाल कपड़ा है और यहाँ तक कि एक शराब की बोतल भी यहाँ पे पड़ी हुई है, नारियल भी है, साबुन भी है, शीशा भी है, बिंदी भी है। यानी कि एक पूरा का पूरा एक औरत के तैयार होने के लिए, जो सजने धजने के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता होती है, वो पूरा का पूरा सामान यहाँ पे उन लोगों के द्वारा लाया गया है। और गांव वालों का ये भी कहना है कि यहाँ पे ये जो अपना पूरा तंत्र विद्या करने के बाद ये जो सामने एक पेड़ दिखाई दे रहा है, इस पेड़ के चारों तरफ वो लोग चक्कर लगा रहे थे, फेरी जिसको बोलते हैं वो काट रहे थे। जैसे ही, और फेरी कैसे काट रहे थे, जो युवक फेरी काट रहा था वो बिल्कुल नग्न अवस्था में था, उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं बताया जा रहा है। तो ये जो वही पेड़ है जिससे फेरी वो लगा रहे थे और जो दूसरा युवक था वो उसके साथ में तंत्र विद्या कोई पढ़ रहा था। तो ऐसे में साफ तौर पे है कि जिस तरह से सामान यहाँ पे बिखरा हुआ पड़ा है और वो एक जो घड़ा वहाँ पे उसके ऊपर लाल कपड़ा जो बांधा हुआ है वो पड़ा हुआ है, वो वहाँ पे फोड़ा गया है और उसके बाद में चक्कर लगाए गए हैं।
तो ऐसे में साफ तौर पे जाहिर है कि अगर ये बात सही है तो रियल में ही, सच में ही वो लोग इस तरह के घटना को अंजाम दे रहे थे और अपनी तंत्र विद्या से कुछ न कुछ ऐसा अंधविश्वास के जरिए कुछ करने के लिए प्रयास कर रहे थे। लेकिन क्या है सच्चाई ये हम नहीं कह सकते, लेकिन गांव वालों की ये धारणा है कि वो लोग रियल में ही, वास्तव में, वाकई में ही कुछ न कुछ तंत्र विद्या से किसी का नुकसान करने के लिए प्रयास कर रहे थे। आखिर ऐसा बिल्कुल नग्न अवस्था में होकर के इस तरह से चक्कर लगाने का क्या मतलब है? क्यों कोई रात को शमशान घाट में आएगा और इस तरह की तंत्र विद्या करेगा? किसी के अंधविश्वास में वो आकर के इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे थे ताकि उनका भला हो सके। दूसरों का बुरा हो तो हो, लेकिन उनका भला होना चाहिए, ये एक सोच लेकर के वो लोग यहाँ पे आए थे। से ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन हमारी पकड़ में ये लोग कल ही आए हैं। कल रात को 12 बजे हमने इनको पकड़ा है। नहीं तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जो ये थैला रखा हुआ है, एक वो वहाँ पे है कि यहाँ पे ये एक छोटी हांडी यहाँ पे पड़ी है, ये दीपक पड़े हैं, ये सरसों का तेल पड़ा है, इनसे वो क्या लोग कर रहे थे? इनसे वो कोई तंत्र विद्या का ही जो काम कर रहे थे, जो कि ये संस्कार के समय ये सामान यहाँ पर मौजूद नहीं थे। अच्छा, ये सामान है, ये सारा जो सामान वगैरह है, डोली तेल वगैरह, ये उनका ही लाया हुआ सामान है। तो आपने उनको ये सब करते हुए देखा है यहाँ पे? हाँ देखा है। अच्छा, वो लोग वहाँ पे एक तो तब वो किसी वजह से टल गए। अच्छा, कह रहे थे लकड़ी लेने के लिए आए हैं ऐसे वैसे। और जो कल रात को हमने पकड़ा है उनको, उनके पास चिमटा वगैरह जो सामान होता है तांत्रिक विद्या में जो अवस्था चाहती है, वो सब उनके पास पाई गई थी रात को। एक मोटरसाइकिल था, उनकी चाबी भी हमने निकाली रात को। अच्छा, तो एक वहाँ पे जो गेट है, गेट के पास में कुछ सामान पड़ा हुआ है, कुछ सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है, 2 थैले यहाँ पे रखे हुए हैं, तो वहाँ उन्होंने पहले सब कुछ किया था या उसके बाद में यहाँ पे आके? नहीं, पहले यहाँ पे किया है, फिर वहाँ पे किया है। और सामान जो जहाँ से लिया है रानिया से, वहीं का पता हमें पता है, वहाँ का भी कहाँ से सामान लिया है। उस दुकानदार से भी पूछा हमने भी, कौन सा सामान ले गए, कौन ले गए। एक जगह और है जहाँ पे कुछ सामान बिखरा हुआ पड़ा है। ये गांव वाले हमारे साथ मौजूद हैं, ये हमें बता रहे हैं कि ये जो कपड़ा यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये जो कपड़ा है ये उन्हीं लोगों का है, और ये बोतल जो है ये उन्हीं लोगों का है। और एक मिठाई का जो डब्बा जिस पॉलीथीन में डाल के मिठाई दी जाती है, वो भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पे एक पॉलीथीन पड़ा हुआ है। ये सब सामान जो इन गाँव वालों का कहना है कि उन्हीं लोगों का है। चलिए, एक जगह और कल एक संस्कार हुआ था, वहाँ पे भी गांव वालों का कहना है कि वहाँ पे भी कुछ सामान पड़ा हुआ है। वो सामने मैं आपको बता दूं कि वो जो लोग खड़े हैं वहाँ पे कल संस्कार हुआ था, और उस संस्कार वाली जगह ही कुछ न कुछ यहाँ पे रखा गया है। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि वहाँ पे एक बोतल और एक छोटे टाइप का घड़ा यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये जो सामान है, ये देखिए यहाँ पे सरसों का तेल, शायद मुझे ये लग रहा है सरसों का तेल होगा। ये सरसों का तेल यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ एक ये घड़ा छोटा सा जिसको हांडी बोलते हैं वो पड़ी हुई है। और इधर मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा आपको कि ये कुछ सामान यहाँ पे भी पड़ा है। यहाँ इसमें देखना चाहूँ तो इसमें दीपक जो छोटे मिट्टी के बने हुए दीपक हैं। यहाँ पे एक थैला पड़ा हुआ है, यहाँ पे इस थैले पे बैठ के कोई तंत्र विद्या की होगी। और उधर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो एक जो थैला वहाँ पे भी पड़ा हुआ है, जो जिसको नीचे बिछा करके उसके ऊपर बैठ करके तंत्र विद्या अपना मंत्र मंत्र वगैरह पढ़े होंगे उन लोगों ने। और यहाँ पे कल परसों ही एक संस्कार हुआ बताया गया है, ये लोग बता रहे हैं। तो चलिए इन लोगों से हम जानते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या कुछ हुआ था। अब ले वीरवार की बात है जी, अब हमने कढ़ाई कर रही थी यहाँ पे पुण्य के तौर पर, जो बरसात का समय, तो उन लोगों ने यहाँ लकड़ी तोड़नी शुरू कर दी। उनके साथ 2 बच्चे थे, यहाँ से वो सामान लेकर उधर गए हैं। क्या किया क्या नहीं किया वो मैं नहीं जानता। मेरा लड़का और एक महेंद्र है, मेरा भतीजा है, उन्होंने देखा है कि ये काम कर रहे हैं। रोली वगैरह उन्होंने चलाई है, तेल तुल उन्होंने किया है। अच्छा, ये काम करते हुए देखा तो हमने किया कि यहाँ पे मना कर दूँ, यहाँ शमशान घाट के अंदर नहीं आना। वो मानते भी नहीं है। कितने लोग थे वो? वो 2 है। मौके के वो अपने पति और पत्नी है, मुकेश और 3 बंदे ऐसे 2 और है उनके साथ। उनको समझ में नहीं आया, जो काम नहीं किया था वो उनके साथ है। अच्छा, यानी कि यहाँ पे 4 लोग कुल हैं, जिनमें से 2 पकड़े गए हैं और 2 अभी फरार हैं। हाँ, फरार है। अच्छा, वो यहाँ पर नहीं है। जिस टाइम ये यहाँ पे तंत्र विद्या वगैरह कर रहे थे तो क्या कोई महिला भी थी उनके साथ? महिला है, उनका नाम है राधा देवी है जी। अच्छा,
वैसे तो वो सफाई कर्मचारी है गांव की, वो इस बात को नहीं मानती। गांव वालों ने जतन लगा लिया, वो बताए कि सरपंच को क्या बिगाड़ता है मेरा। नहीं, इस शमशान घाट के अंदर जब वो अपना झाड़ फूंक टोना टोटका वगैरह कर रहे थे उस टाइम वो राधा देवी उनके साथ फूस वो इधर ही थे। अच्छा, उनके पास गाड़ा था, वो इधर लकड़ी का तो बहाना लेके आए, वो काम यही करना ये है। लकड़ी का कोई बहाना नहीं है उनके पास, ये लोकतंत्र विद्या नहीं ये पास करते हैं वो। अच्छा, और गांव को तंग करने के लिए इसी के वजह से हम तंग आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ी भी यहाँ पे आ चुकी है और उन जो 2 लोगों को पकड़ा है उनको साथ में लेकर के आए हैं पूरी घटनास्थल पे, और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस निरीक्षण करने के लिए यहाँ पे पहुँची है कि आखिर किस तरह का ये टूना टोटका झाड़ फूंक वगैरह किया जाता था। पुलिस की मौजूदगी में ग्राम पंचायत और गांव के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे आए हैं आखिर इसको देखने के लिए कि आखिर किस तरह की यहाँ पे कार्रवाई की गई थी, झाड़ू टूना टोटका झाड़ फूंक वगैरह किया गया था। उन लोगों को लेकर के आए हैं जो लोग पकड़े गए हैं, उनसे पुलिस यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए आई है और पुलिस के साथ साथ ग्राम पंचायत और गांव के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। पुलिस ने निरीक्षण किया इस पूरे घटनास्थल का कि आखिर किस तरह से उन लोगों ने यहाँ पे टूना टोटका और झाड़ फूंक किया है। गाँव वाले ने अभी तक तो लिख शिकायत दी को नहीं, किसी ने लिख दे जाएगा वैसे कार्रवाई कर देंगे। अभी इनको बुलाया मौजूद आदमियों को, जैसे कोई लिख रखा तो वैसे कार्रवाई कर देंगे हम। और बताओ। तो देखा आपने क्या कहना है गांव वालों का, गांव के सरपंच का क्या कहना है इस बारे में, और जो लोग पकड़े गए हैं उनका क्या कहना है। सभी ने अपना अपना तर्क दिया, लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर ग्राम पंचायत किस नतीजे पर पहुंचती है। अभी अंदर जो है इस ग्राम सचिवालय के अंदर पुलिस की मौजूदगी में ग्राम पंचायत और दोनों युवकों को वहाँ पे इकट्ठा करके और अभी पंचायत जारी है। पंचायत का क्या फैसला आता है, पुलिस क्या अपना रुख अपनाती है, किस तरह की कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई तो की जानी चाहिए क्योंकि गांव वालों का कहना है कि साफ तौर पे उन्होंने देखा है उनको वहां से जो है टूना टोटका करते हुए, लेकिन किस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए इसमें हम कुछ नहीं बता सकते। वो गांव वालों के ऊपर निर्भर करता है कि गांव वाले, ग्राम पंचायत किस तरह की कार्रवाई करती है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से बाल काटने की घटनाएं दिन प्रतिदिन सामने आ रही हैं और लोगों के अलग अलग प्रकार की धारणाएं जुड़ती जा रही हैं कि बाल काटने से महिला के बाल काटे जाते हैं, वो महिला बेहोश हो जाती है, बेहोश होकर के गिर जाती है। तो जैसी धारणा अपने दिल के अंदर बनी होती है, सेम वही अगर किसी महिला के बाल कट जाते हैं तो उसके मन में ये आ जाता है कि अब वो तो बेहोश होएगी। तो आपसे एक अनुरोध है, एक गुजारिश है कि आप किसी भी प्रकार के भ्रम में ना आए। अगर आपके कोई बाल काट भी लेता है तो ये मत सोचिएगा कि इससे बेहोश होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब अंधविश्वास है और अंधविश्वास के चलते हम उनको मानते चले जा रहे हैं, जिससे अपने खुद के साथ अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है तो हमें मजबूरन बेहोश होना पड़ता है, मजबूरी में बेहोश हो जाते हैं हम, क्योंकि हमारे मन में वो धारणा बनी होती है। तो आप सभी लोगों से ये एक अनुरोध है, गुजारिश है कि इस तरह के जो अंधविश्वास जो लोग फैलाते हैं उनसे आप बच के रहिए, उनसे आप दूर रहिए। ऐसा बाल काटने से बेहोश होने का कोई कनेक्शन नहीं है। सभी लोग जो महान विद्वान लोग हैं वो भी इस बात को झुठला चुके हैं, झूठा साबित कर चुके हैं कि केवल मात्र बाल काटने से आखिर आदमी बेहोश कैसे हो सकता है। तो फिलहाल मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस तरह के अंधविश्वासों को पूरी तरह नकार दें। अगर कोई आपको इस तरह से अंधविश्वास फैलाता हुआ या तांत्रिक विद्या करता हुआ आपके सामने आता है तो उसकी सूचना तुरंत अपने ग्राम पंचायत के सरपंच और पुलिस को दें। कैमरामैन गौरी शंकर गोदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।